यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसके चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसका पहला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट प्रश्न आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यानी लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात तो यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी आज भी आधुनिक युग में भी जो है कमी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिनमें सभी स्वस्थ हो। तो इनका कहना है कि आदर्श समाज का मतलब है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व भाईचारे की भावना हो, दूध पानी का मिश्रण हो, ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करने के काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक बेरोजगारों का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? यानी लेखक जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। यानी लेखक जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण लोग जो है एक ही पेशा में बन जाते हैं और यही बेरोजगारी का उनका ये जो है प्रमुख कारण बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदुले के मिश्रण की तरह, और पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वह दूध और पानी का मिश्रण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। यानी संविधान के निर्माण में जो है भीमराव अम्बेडकर की एक प्रमुख भूमिका थी, और ये जो है हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध या दूध पानी। तो जो सभ्य समाज है उसकी मेन आवश्यकता क्या है, मुख्य आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन, यानी रोजगार का बंटवारा हो, उनके इच्छा के अनुसार उनके पेशा का निर्धारण किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे, हु आर शुद्राज, इनमें से सभी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई कि भीमराव अम्बेडकर की रचना इनमें से कौन सी है? तो सभी के सभी रचना जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर के बाद 10वां नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल जो आपसे पूछा गया है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, हु इज शुद्राज। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, न्यूयॉर्क। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये जो है बड़ौदा नरेश के सलाह पर
ये न्यूयॉर्क में अपना उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। नेक्स्ट है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या इनमें से सभी? तो अंबेडकर जी के जो चिंतन और रचनात्मकता के लिए जो प्रेरक व्यक्ति थे वह थे इनमें से सभी। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? यानी ये जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये जो है लाहौर में 1936 ईस्वी में किया गया था, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यह एक निबंध है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया है? ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल, मनमोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो अंबेडकर के जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो हिंदी रूपांतरण की है वो ललाई सिंह यादव ने किया है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में या कायस्थ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे एक दलित परिवार में जो है जन्म लिए थे, है ना। मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवाद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई? तो इनके माँ की जो नाम था जो है ये हो जाएगा भीमाबाई। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इन्होंने जो है पीएचडी की उपाधि धारण कब किए? तो पीएचडी की धारण जो है इन्होंने 1916 में किया। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा ऐसा किसने कहा? मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या अज्ञेय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र? यानी पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करने का काम, यानी पहले ही निर्धारित करने का काम क्या करती है? तो जाति प्रथा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। मुख्य नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह? तो यह जो है बुक नायक एक प्रकार की पत्रिका है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हो गई? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल? तो याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, बहिष्कृत भारत, उड़ता भारत, पुरस्कृत भारत? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों, 17 खंडों, 19 खंडों या 21 खंडों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में वाङ्मय को विभाजित किया जा चुका है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो अभी हमने पहले ही चर्चा कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को।
डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकृष्ण सकपाल, राधे राम सकपाल। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामजी सकपाल। यानी पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। उसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा और जाति प्रथा। राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। इस तरह से पार्ट 1 जो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके महत्वपूर्ण 34 प्रश्नों का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और